दोस्तों गुड मॉर्निंग। ये 23 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर है। एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट है, मीडियन मोबाइल स्पीड के मामले में भारत ग्लोबल रैंकिंग में तीसरे पायदान पर नीचे गिरा है। मई से जून में 115वें से 118वें स्थान पर चला गया। ऊकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी दी गई है। अगला पॉइंट है, विश्व बैंक ने किसे गैंग और रिटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की डिसेंट विशेषताओं के संबंध में न्यूरल एक्सपर्ट और ये कोर्ट ऑफ एवरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगस्त 2023 तक उपयोगकर्ता परीक्षण पूरा करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित स्वदेशी मध्यम ऊंचाई लंबी सहन शक्ति मेल मानव रहित हवाई वाहन रुस्तम 2 UAV का ये परीक्षण किया। अगले पॉइंट पर चलते हैं। राजीव चंद्रशेखर, नाम याद रखिएगा, राजीव चंद्रशेखर द्वारा शुरू किया गया पहला सेमी कॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो। पहला सेमी कॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो लॉन्च किया गया। राजीव चंद्रशेखर संघ के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री आधिकारिक तौर पर थे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। 2022 भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला केरल में मारक्कर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय नौसेना नौकायन चैंपियनशिप 2022 आयोजित करेगी। इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 सबसे बड़ी इंट्रा नेवी सेलिंग रेगाटा है, जिसमें तीनों भारतीय नौसेना कमानों के लगभग 100 नाविक भाग लेंगे। अगले पॉइंट की ओर चलें। एक नए बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको कहा गया MPI के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में 2005-06 और 19-20 के बीच 415 मिलियन की कमी आई है। सूचकांक के अनुसार भारत में अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि भारत में सबसे ज़्यादा गरीब हैं दुनिया के 228 मिलियन। उसके बाद आता है नाइजीरिया, यानी कि हम देखें सबसे ज़्यादा गरीब देश में आ गया है, भारत की गिनती होने लगी है। अगले पॉइंट को चलते हैं। 1988 बैच की भारतीय सिविल लेखा सेवा की एक अधिकारी भारती दास को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में नियुक्त किया गया। यह वित्त मंत्रालय के 27वें लेखा महानियंत्रक हैं। तो इसमें ये पॉइंट पूछ सकते हैं कि 27वें महालेखा नियंत्रक कौन है, या उनका नाम आ जाए तो ये पूछ सकते हैं कि ये कौन से नंबर के हैं। तो दोनों तरह से याद रखना है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से बैच की हैं ये, तो 1988 बैच की हैं ये। अगले पॉइंट को चलते हैं। क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल ने कहा कि बैंकर अपने खुदरा ऋण क्षितिज को प्राइम रेटेज उधारकर्ताओं से आगे बढ़ा रहे हैं, जो क्रेडिट एक्सेस का विस्तार करने के लिए अधिक ऋणदाता भूख का संकेत देता है। अगले पॉइंट को चलते हैं। बारबरा मैटकॉप को 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमेरिकी इतिहासकार बारबरा मैटकॉप को अपने संस्थापक सर सैयद अहमद खान की 205वीं जयंती पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगले पॉइंट को चलते हैं। कैसे ने ट्रैवल नाउ पे लेटर सुविधा लॉन्च करने के लिए IRCTC के साथ भागीदारी की। AI संचालित वित्तीय कल्याण मंच कैश से अपने ट्रैवल ऐप पर ट्रैवल नाउ पे लेटर TNPL भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम IRCTC के साथ भागीदारी की है। IRCTC रेल कनेक्ट। अगले पॉइंट को चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए मां भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। ये वेबसाइट है AFBCWF में योगदान के लिए मां भारती के सपूत
के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है, इसमें www.maabharati.kesapu.mod.gov.in। अगले पॉइंट को चलते हैं। हर साल 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय रसोई दिवस पाक कला के उस्तादों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने भोजन के मूल्य की रक्षा की है और भविष्य की पीढ़ियों को एक ही संदेश दे रहे हैं। अगले पॉइंट को चलते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत गर्ग को हाल ही में एकेडेमिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल इंटरनेशनल के सदस्य के रूप में चुना गया है। वह इस सम्मान से सम्मानित होने वाले भारत के 5 व्यक्ति हैं। AOI एक विश्वविद्यालय केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगले पॉइंट को चलते हैं। जापान से निहोन्सु के लिए मांगा गया भौगोलिक संकेत टैग। यह पहली बार है जब जापान के किसी उत्पाद ने चेन्नई में भौगोलिक रजिस्टर संकेत रजिस्ट्री में टैग के लिए दायर किया है। जापान के दूतावास नई दिल्ली ने एक मादक पेय निहोन्सु जापानी खाद्य भौगोलिक संकेत GI टैग की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। पता चला है कि यह पहली बार है जब जापान के किसी उत्पाद ने यहां भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया है। अगले पॉइंट को चलते हैं। असम सरकार के साथ गूगल भागीदार। राज्य में डिजिटल विकास और विकास को बढ़ावा देने के असम सरकार के उद्देश्य मदद करने और उसमें तेजी लाने के लिए गूगल ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस नई पहल के हिस्से के रूप में गूगल असम सरकार के कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग सीड के साथ काम करेगा, ताकि शिक्षण और सीखने का समर्थन करने के साथ साथ ऑनलाइन सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल उपकरणों और समाधानों के साथ स्कूली डिजिटल प्रयासों को मजबूत किया जा सके। इंटरनेट विस्मयकारी कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों को डिजिटल नागरिकता। अगले पॉइंट को चलते हैं। सरकार ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है। अगले पॉइंट को चलते हैं। हरदीप पुरी ने एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर के लहरागागा में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस कंप्रेस जो रहता है संपीड़ित CBG संयंत्र का उद्घाटन किया। अगले पॉइंट को चलते हैं। भारत और फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। ISA के निदेशक जनरल अजय माथुर ने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह को अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। फ्रांस के विकास राज्य मंत्री क्रिसोला जाचारोपोलू को सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन भारत की अध्यक्षता में 17 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ। 110 देशों की सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। 19 पॉइंट आपका मीडियम वाली स्पीड के मामले में भारत ग्लोबल रैंकिंग में 3 पास नीचे गिरा। ये फिर से पॉइंट आपका ले लिया है। इसके अलावा भारतीय राजस्व सेवा IRS के संयुक्त आयुक्त साहिल सेठ ने हाल ही में अपनी पुस्तक ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया है। यह पुस्तक ब्लू रोज पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित की गई थी। उनकी यह पुस्तक आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच के अंतर पर आधारित है। अगले पॉइंट को चलते हैं। JP मॉर्गन ने भारत के अपने नए कंट्री हेड कौस्तुभ कुलकर्णी की नियुक्ति की घोषणा की है। भारत के वर्तमान कंट्री हेड माधव कल्याण एशिया पैसिफिक पेमेंट डिवीज़न में सेवारत होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस प्रकार की करंट अफेयर्स से देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहें। जानकारी अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।